हिंदी क्लब में फिर सबका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसी में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लुप्त संख्या को लेकर आया है। लुप्त संख्या क्यों? क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि जिन्होंने पेड किया, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है, नहीं बन पा रहा है, तो उसे स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिएगा। तो ये जितने प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हम लेके आए, तो सारे प्रश्नों को आज डील करेंगे और ये प्रत्येक साल पूछा ही गया है। जो भी प्रश्न है ये सारे पूछे गए। स्टेट 2019 जब एग्जाम होता है तो ये प्रश्न पूछे गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। एक नंबर आज आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुप्त संख्या के बारे में बता दें। लुप्त संख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज पहला पार्ट लेके आए, इस तरीके का एक डायग्राम बना दिया जाएगा। उसमें एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह का हल ढूंढना होता है। एक और होता है, नंबर केवल दे दिया जाता है, लास्ट में चाहे आगे पीछे कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का हल ढूंढना होता है। तो ये वाला हम हटा देते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट वगैरह या कोई फिगर वगैरह बना के दिया जाता है, इसी से संबंधित प्रश्न को आज हल करना सीखेंगे। तो इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें, इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो कैसे हल करते हैं। लेकिन किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले 2-3 चीज़ आपको अवश्य आना चाहिए। पहला चीज़ ये कि अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 9 होता है। इस तरीके से कम 10 डिजिट तक, यानी 10 अंक तक या 20 अंक तक याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्यू भी आपको याद होना चाहिए, यानी मैं कहूँ 2 का क्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा 8 होता है। 3 का कहूँ क्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा 27 होता है। इसी तरीके से 4 का कहूँ तो कितना होता है, 5 का कहूँ तो कितना होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। 4 का कितना होता है बाबू, 64 होता है। 5 का कितना होता है, 125 होता है। इस तरीके से कम 20 तक याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, तुरंत पकड़ लीजिएगा। एक तो होता है आपका स्क्वायर का, एक होता है आपका क्यूब का। किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का क्यूब हो सकता है वो। इसके अतिरिक्त प्लस करके देखा जा सकता है, इसके अतिरिक्त माइनस करके देखा जा सकता है, यानी घटाव जोड़, ये सब 2 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों से अगर इतना पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सिंपली क्या करना है ना, ये सबसे ईजी वाला ये प्रश्न दिया गया है। आप भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए 15 दिया है, 13 दिया है, 12 दिया है। इसमें देखिए कहीं भी जीरो का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसमें जितना है, मतलब एक जगह जीरो हुआ है, लगातार जीरो वगैरह नहीं है। तो जब लगातार प्रत्येक संख्या में जीरो नहीं हो, यानी यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, प्रत्येक संख्या में जीरो नहीं हो, तो कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक को आप एक बार जोड़ के जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके से प्रत्येक को जोड़ के देख लीजिएगा कितना आ रहा है। अगर प्रत्येक को जोड़ के देखेंगे, अगर ये लास्ट डिजिट अगर जीरो हो जा रहा है तो आपका तुरंत आंसर आ सकता है। जैसे में हम जोड़ते हैं, एक वाले अंक को हटा देते हैं, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी इकाई अंक को जोड़ रहे हैं। 5 3 8, 8 2 10 आ गया, जीरो आ गया। चलिए बीच वाला छोड़ देते क्योंकि ये अभी बनाना है। यहाँ जोड़ते 1 3 6, को 6 3 9 1 10, यानी यहाँ भी 10 आ गया, यानी लास्ट वाला डिजिट कितना हो गया, जीरो। यहाँ भी लास्ट वाला डिजिट कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पे भी लास्ट वाला डिजिट कितना आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ जोड़ते हैं 2 और जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे अगर 8 हम लिख दें और इसके आगे भी कोई अंक होगा, 1 2 3, वो टोटल जोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन तेज़ी से करना है। 15 16 18 20 दिया है, तो इसी में से कोई संख्या ऐसा होगा जो लास्ट में जीरो डालेगा। तो जाहिर सी बात है कौन संख्या होगा, को 2 में 8 जोड़ेंगे तभी तो जीरो होगा। तो 8 वाला संख्या कोई दिखाई दे रहा है, ग वाला है आपका 8 वाला। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो सबको जोड़िए, 15 13 12 कितना होता है उतना जोड़ के लिखिए यहाँ, फिर इसको जोड़ के लिखिए यहाँ, यहाँ 18 कर दीजिएगा, फिर यहाँ 11 13 16 जोड़ के लिखिए यहाँ, लास्ट में इकाई अंक को ये इकाई अंक से भी देख के आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एक शॉर्ट ट्रिक द्वारा आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर जीरो का सब जगह प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो संख्या जीरो ही होगा। इसलिए उस समय जोड़ के ऐसे करके मत देखिएगा। क्लियर? तो 2 तरीके हमने आपको यहाँ बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी 5 नंबर है। मतलब देख लीजिए, एस्टेट में पूछा गया प्रश्न है, उसमें भी 5 नंबर आया था। अगला एग्जाम हुआ था उसमें भी 5 नंबर आया था। अब इसको देख लीजिए, 5 नंबर पे इन्होंने पूछा है। इसको जोड़िएगा, सेम प्रोसेस करेंगे हम।
यहाँ जोड़ के देखिए को, यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ है 1, 2 2 4 1 5, इन्होंने 5 का कॉम्बिनेशन लगाया, 5 हो गया। इसको जोड़िए 3 1 4 1 5, यहाँ 5 आ गया। अब देखिए 2 एक जैसे रूल लगे हुए, 2 पे एक जैसे रूल लगे हुए तभी ये बन रहा है। अगर यहाँ 6 आ जाता तो फिर दूसरा चीज़ खोजते कि किसी का स्क्वायर तो नहीं है, किसी का रूट तो नहीं है, ये चीज़ देखेंगे। लेकिन यहाँ आ गया 5, जाहिर सी बात है इसका भी संख्या कितना आएगा, 5 आएगा। क्या जोड़े, 9 2 10 11, 9 2 11 आ गया। 11 में क्या जोड़े कि 5 आ जाएगा इकाई स्थान पे। अगर हम 4 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। तो देखिए कहीं 4 है इकाई स्थान पे, चारों दिखा देता हूँ। कहीं 4 है तो आप कहिएगा सर 14 वाला है। बिल्कुल सही, कुछ करना ही नहीं है, देखना है, उत्तर देना है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए सारा मैंने उनसे कहा था कि जितना भी आपको क्वेश्चन इससे संबंधित है सारा का पीडीएफ भेज दीजिए, बना देते हैं वीडियो। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए वो वाला तो हट गया, दूसरा फिगर आ गया। दूसरा फिगर को दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। इसमें इस प्रश्न में एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस प्रश्न को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा को 2-3 किताब में लगभग 300-400 रुपये पैड करके हमने किताब ले होके देखा। तो इसमें हमने ये चीज़ देखा कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक क्या है को क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, और यहाँ पे 27 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था। और इसका जो आंसर की भी हमने लगाया तो वो करेक्ट है। अब ये देखिए कैसे ये 27 होगा, क्यों क्वेश्चन अगर गलत दिया है को 9 के जगह हमने 27 लिखा, क्यों लिखा, आखिर कौन सा रूल फॉलो होगा कि यहाँ 27 होगा। तो हमने आपको याद करवाया है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। करना है बाबू, कुछ नहीं करना, केवल देखा हमने, तीनों को पैटर्न पे क्यू लगा दिया, आंसर आ गया। अब देखिए 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है। याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए बाबू, 216 होता है। 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। 7 तक याद हो गया, काफ़ी है। 7 ही तक घुमाता है, बहुत हार्ड नहीं आएगा। 7 तक याद कर लीजिए ना, अपने काफ़ी है। 8 9 10 भी कभी आएगा तो याद करवा देंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए आंसर आ गया आपका 343, कुछ करना ही नहीं पड़ा। 8 जो है किसका क्यू है, 2 का। 2 का क्यू का मतलब क्या होता है ना, 2 का क्यू का मतलब क्या है, हो सकता है बेसिक भी नहीं जानते हो। इसका मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना। 2 को, इसे मिटा देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 2 का क्यू मतलब क्या है, तो 2 को 3 बार गुणा करना। ऊपर 3 है ना, वही 3 बार इसका गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब 4 गुणे 2 कितना आ गया बाबू, 8 आ गया। क्लियर हो गया, वही 8 लिखा है 2 का क्यू। अगर 2 का स्क्वायर अगर मैं कहता हूँ तो 2 बार 2 से गुणा होगा, तो 2 गुणे 2 यानी 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 का अगर मैं क्यू कहूँ, 3 का क्यू का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और 9 से इसे गुणा करेंगे 3 से, 9 त्रिका 27, इसलिए हमने कहा था यहाँ 27 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 3 4 3 आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश में था, वही चीज़ इंग्लिश में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे आपका एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं से चुनकर रिक्त स्थान में सही संख्या भरिए। सही संख्या भरना है। यहाँ लिखा गया 8, दूसरा है 9, फिर 11, फिर 15, फिर 23। अगर इस तरीके से अगर आए, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं किया गया, एक क्रम में ये बढ़ते हुए आ रहा है, ये एक क्रम में क्या है, बढ़ते हुए आ रहा है। तो इसके लिए एकदम ध्यान से देखिएगा बढ़ कितना रहा है, जोड़ घटाव कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे देखिएगा तो कहिएगा कि सर 8 1 9 होता है। चलिए 1 लिख दिया हमने। और 9 और 11 में कितना बाबू अंतर है, तो आप कहिएगा सर 9 10 11 2 का अंतर है। फिर आपसे पूछूँ मैं 11 से 15 में अगर मैं देखूँ कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा सर 11 के बाद होता है 12 13 14 15, 4 है सर। अब फिर कही मैं पूछूं कि 15 से 23 में बाबू कितना का अंतर है, तो सर कहिएगा कि 4 है सर। 15 से जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 15 के बाद जोड़ते हैं तो 15 5 20, 3 23 यानी 5 3 8, 8 का अंतर है। अब देखिए क्या चीज़ इसने किया है कि अंतर है 1 2 4 8, क्या चीज़ किया, सोचिए। मेरे जवाब देने से पहले बताइए, सोचिए क्या किया है कि इन चारों का अंतर इतना रखा। अगला क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर मैं रखूंगा कि वो आंसर आ जाए, कितना अंतर रखूंगा। इन्होंने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 4 किया, फिर 8 किया, अगला कितना हो सकता है,
क्या इन्होंने किया है, क्या समीकरण बैठाया है कि 1 आया, 2 आया, 4 आया। आप कहिएगा कि सर सम संख्या हो सकता है, 2 4 6 आना चाहिए। 8 कैसे है? 8 के बाद क्या हो सकता है? बहुत आसान सा है, इजली आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 हुआ ना, तो पहला संख्या में 1 रखा है, दूसरे संख्या में 1 प्लस 1 कर दिया, 2 आता है, 1 प्लस 1 2 आता है। फिर अगले संख्या में 2 प्लस 2 कर दिया, ये जो संख्या है ना इसी को जोड़ दिया, 2 प्लस 2 कर दिया, 4 आ गया। फिर अगले संख्या में यहाँ 4 आ गया ना, तो 4 प्लस 4 कर दिया, यानी ये 8 आ गया। अब यह क्या करेगा, 8 प्लस 8 कर देगा, 16 आ जाएगा। तो 23 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 23 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा। वैसे मैं जोड़ता नहीं, 6 3 9 आया ना, 9 वाले को टिक करूंगा, आगे बढ़ जाता हूँ। 6 3 9 9 आया, रीजनिंग है, बहुत ईजी होता है। 6 3 9 आया, मैं टिक करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन आपने कहा जोड़ने के लिए, कि मैं जोड़ता हूँ। 6 3 9 और 2 1 3 39 है, 39 को टिक कीजिए। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, इसमें देखा जाए तो ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसे सही कर लीजिएगा। उन्होंने 5 आंसर दिया है, 5 आंसर आपका नहीं होगा। अब देखिए, इसे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 2 7 दिया है, ऐसा क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ 5 कैसे हो जाएगा, यहाँ 7 कैसे हो जाएगा, आखिर क्या है। तो अगर इसे ध्यान से देखिएगा तो 3 और 2 कितना होता है, तो ये हो गया 5। अगर 5 और 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7। चलिए आधा खत्म हो गया। अब 7 में कितना जोड़ें, 7 में कितना जोड़ें कि ये 11 प्राप्त हो जाए, और इसी संख्या में कितना इसको जोड़ें, ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप कहिएगा कि अगर 7 में, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, और फिर उसी 11 में 4 जोड़ेंगे तो ये वाला 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। तभी इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11 हो जाएगा, और 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे ये बैठ रहा है 2 का कॉम्बिनेशन पे, 2 2 जुट रहा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा, तो ये आपका 7 आ गया। उसी तरीके से ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर 4। इसे सही कर लीजिएगा और कॉपी पे प्रैक्टिस करके बनाइएगा। हमने क्या किया, 3 2 को जोड़ा, 5 आया, और फिर 5 2 को जोड़ा तो ये वाला आ गया। उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आया था 5 7 आया था, इधर 11 15 है, तो आधा आधा करके दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी मिस्टेक ही किया है। इसका उत्तर आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। पहले चीज़ हम बता दें कि यहाँ पे देखिएगा सब में क्या है, 0 है, तो आंसर भी किस में आएगा बाबू, 0 में ही आएगा। इतना याद रखिएगा, सब 0 है। शायद ही अपवाद में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें कुछ और आएगा। कुछ 0 है तो जाहिर सी बात 0 आएगा, और एक ही 0 है, वो है 10, 10 ही आएगा। अब इसको बनाने का तरीका भी देख लेते हैं कैसे। अब इसमें देखिए 10 और 30, 10 और 30 कितना होता है बाबू, बराबर 40। 40 में कितना जोड़ेंगे कि बराबर 50 आ जाएगा। 30 और 20 में 30 और 20 कितना होता है, 50 होता है। ठीक से जोड़िए, 30 10 40 आ गया, 30 20 कितना आ गया, 50 आ गया। 40 में क्या जोड़े कि 50 आएगा, तो आप कहिएगा सर 10 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 50, बन गया। यही तो है आपके, यही प्रश्न किसी ने भेजे थे जो अभी तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स का, तो वही भेजे थे। तो मेरे ख्याल से ये इनका प्रॉब्लम दूर हो गया होगा, और निश्चित रूप से अब आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से। और कुछ आंसर की में आपको मिस्टेक्स भी मिल सकता है, क्योंकि ये आंसर जब अब सीटेट का भी जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, देख ही रहे कि मैथ का एक सवाल हम हल कर रहे थे और हमने बताया था कि वो गलत दिया गया था। तो जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं ना, कुछ मिस्टेक्स देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आंसर होता था ना, तो उस पर सभी लोगों का फोकस होता था। अब इतने सारे हैं कि अब एक टीचर सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता। आंसर की में थोड़े से मिस्टेक्स मिल सकते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत लगता है तो आप हमें पर्सनल जो नंबर है 330 वाला है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये पैटर्न एक हमने बना दिया, एक और पैटर्न है, उस पर भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब चैनल पर। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।